जैसे ही हमें लगे कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, we can allow the attention to spread and come to a normal situation of being aware of whatever arises in the body-mind complex. अभी तक हमने 14 इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, उसके एक एक करके क्रमशः कैसे साधना करनी है वो समझ लिया है। तो अब 14 की 14 साइमल्टेनियसली कैसे अप्रोप्रिएट सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करनी है वो आज थोड़ा देख लेते हैं। पहली 4 इंस्ट्रक्शंस तो काया के साथ रिलेटेड, दूसरी 4 वेदना के साथ, तीसरी 4 चित्त के साथ और बाकी आखिरी 4 धम्म के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ, पन्या के साथ। तो उसमें से 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं कल और परसों। पहली थी अनिच्छानुपस्सी, दूसरी थी विरागानुपस्सी। विराग अर्थात वैराग्य, डिस्पैशन। तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, देखते हैं अपने अनुभव के आधार पे। जो मुझे अनुभव होते हैं मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, तो फिर आप उसी अनुसार उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। You can put that into action and verify, and then we can see if need be some more examples can be given. सांस के बदलाव मालूम पड़ रहा है, शुरू होता है, चलता है, रुकता है, बाहर आता है, तो अनित्य है। तो सांस के आधार जो हमारा साधना का है वही हमके अनित्य बोध करा देता है। पहले छिछला था, सूक्ष्म हो रहा है, गहरा हो रहा है। पहले बहुत तेजी से चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा है। तो इतनी समय में ही उसके अनित्य स्वरूप का ध्यान होने लगता है, मालूम पड़ने लगता है। अनिच्चानुपस्सी अस्यस्य सामीति सिक्खति, अनिच्चानुपस्सी पस्यस्य सामीति सिक्खति।
साथ साथ संभकाय पटिसंवेदी अस्य सामी सिक्खति। सांस के साथ साथ शरीर का सारी काया का महसूस हो रही है। और काया कैसे महसूस हो रही है? वेदना के माध्यम से महसूस हो रही है। तो वेदना भी बदलती रहती है, उसे भी जान रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन थी चित्त संखार पटिसंवेदी अस्य सामी के सिक्खति। मैं इंस्ट्रक्शंस को यहाँ डाल देता हूँ पहले, ताकि आपको उससे आप देख पा रहे हैं? जी दिख रहा है। छोटा कर देता हूँ ताकि सांस का छोटा लंबा तो मुझसे तो काफी आगे आ गए हैं। पूरी काया का अनुभव करते हुए सांस आ रहा है, पूरी काया का अनुभव करते हुए सांस जा रहा है। तो मालूम पड़ रहा है वो ये थर्ड इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट हो रही है। और जैसे जैसे अभ्यास कर रहे हैं, चित्त और मन दोनों शांत भी हो रहे हैं। तो इन काया संखार का मतलब इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, वो हमें मालूम पड़ गया पिछले 15 मिनट में ही उनका स्वरूप बदल रहा है। तो कामिंग हो रही है वो भी मालूम पड़ रहा है, और अनित्य है वो भी मालूम पड़ रहा है। हाँ, प्रीति और सुख हो सकता है किसी को मालूम पड़ रहा हो, अभी नहीं पड़ रहा हो, तो नहीं पड़ रहा तो नहीं पड़ रहा। लेकिन चित्त संखार पटिसंवेदी तो मालूम पड़ ही रहा है। चित्त संखार अर्थात वेदना और संज्ञा तो मालूम पड़ रही है। वेदना जाग रही है सारे शरीर में, और उसके साथ क्या संज्ञा है, वो प्रिय लग रहा है। लेकिन हम उसको जान रहे हैं कि अनित्य है, तो अनित्य संज्ञा है, तो इसलिए कोई राग द्वेष नहीं जाग रहा है। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसको चित्त संखार को शांत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्योंकि अपने आप वेदना से शांत होते जाता है। चित्त मन हमें दिख रहा है अपने आप, शरीर भी मन भी धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। चित्त पटिसंवेदी अस्य सामी। अभी तो चित्त में कुछ नहीं जाग रहा, वेदना है मालूम पड़ रही है, संज्ञा ठीक है, अनित्य है, तो कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं हो रही वेदना के प्रति। तो चित्त कैसा है? कुछ क्षणों के लिए इसमें न राग है न द्वेष है। थोड़ा बहुत मोह हो सकता है, क्योंकि लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं का भाव जागता रहता है अभी भी। बट एटलीस्ट कुछ तो रेडियंट है चित्त। जैसे हमने पहले निवेदन किया था, भगवान की जो वाणी है, पवस्सरो इदम चित्त भिक्खवे चित्तम, तो उसका ओरिजिनल तो रेडियंट और क्लियर है, और जो डिफाइलमेंट है उसके कारण उसमें ऑब्सक्योरिटी आ जाती है। अभी कोई डिफाइलमेंट नहीं महसूस हो रही। जो सटल लेवल पे अहम का भाव है कि मैं जान रहा हूँ, वो भाव तो है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। बट in a gross sense, you can see mind is quite peaceful, quite radiant, it's able to feel everything. सांस मालूम पड़ रहा है, शरीर मालूम पड़ रहा है, कोई तृष्णा नहीं जाग रही। So we become aware of it. चित्त प्रसन्न होता है इस बात को देख के, तो अगली इंस्ट्रक्शन भी इम्प्लीमेंट होती है। अभी हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे उसको प्रसन्न करने के लिए,
जितना है उतने से ही संतोष है। अगर आवश्यकता हो किसी को तो वो कैन प्रैक्टिस gratitude or metta just to gladden it further, but we'll practice it in a normal way, in a usual way as a householders, क्योंकि हम इस कोई रिट्रीट में तो है नहीं अभी। और इसका रिजल्ट ये है कि चित्त हमारा समाधि होने लगता है, चित्त समाहित होने लगता है। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि चित्त समाहित हो रहा है कि नहीं। देखिए, आप थोड़ी देर बैठ के देखते हैं क्या चित्त हमारा समाहित हो रहा है या मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है क्या।
देखते हैं इतनी देर में केवल एक विचार आया, और जैसे वो आया उसको जाना, तुरंत समाप्त हो गया। संन्यास से जुड़ा हुआ, इवेंट से जुड़ा हुआ, थोड़ा सा रागात्मक हल्का सा देखा और निकल गया। चित्त में संस्कार जागा और शमन हो गया। अनित्य है, चित्त के संस्कार सब अनित्य है, स्पष्ट हुआ वो बाद में। और इतनी देर में सिर्फ एक ही जागा तो इसका मतलब चित्त समाहित हो रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग देखा कि जरा सा भी कुछ थॉट उठने लगता है तो मालूम पड़ जाता है। वितर्क विचार इतने रेडिली अवेलेबल है कि जैसे ही कोशिश होती है एक शब्द उठता है, उसको देख लिया, वहीं समाप्त हो जाता है, पूरा वाक्य भी नहीं बन पाता। देख सकते हैं किस तरह से समाधान चित्तम मत्स्य सामीति सिक्खति, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चित्त और साथ साथ अनित्य बोध की भी बात हो रही है, क्योंकि चित्त में कुछ जागा और तुरंत चला गया, तो अनित्यानुपस्सी भी हो रहा है साथ साथ। और विमोचय हम चित्त मतलब चित्त को मुक्त कर रहे हैं। तो इस समय ऐसा तो है ही नहीं कुछ चीज के जिसने चित्त को ने किसी को पकड़ रखा हो, तो इसलिए कुछ चीज ऐसी है नहीं कि जो बहुत स्ट्रांगली हमने पैशनेटली ग्रिप की हुई हो। तो उसके बारे में तो कोई अनुभव नहीं हो रहा इस समय, क्योंकि लिबरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक क्षण में विचार जागा और एक क्षण में समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, जब कभी कोई ऐसी स्थिति आए जब मन में बहुत चिपकाव हो गया किसी एक मेंटल स्टेट से, so then we can see it and see it till it falls apart. तो फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन भी काम करेंगे। तो फिर हम आते हैं प्रज्ञा की इंस्ट्रक्शंस पे। जैसे कल परसों भी निवेदन किया था, कल भी बहुत पावरफुल है। 4 इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें सारी प्रज्ञा की बात आ जाती है। कई मायनों में मुझे ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि सतिपट्ठान से ज़्यादा कंसाइज इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसमें बहुत सारा धम्मानुपचना के सेक्शन में बहुत विस्तार है, आदमी खो से खो जाता है उसमें। इसमें बड़ी कंसाइजली भगवान ने जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे सम्मुख समझाई है हमको कि अनित्य बोध जगाना है, अनिच्चानुपस्सी हस्य सामीति सिक्खति। तो सांस के अंदर ही, सांस को आने और जाने में ही अनित्य बोध हो जाता है। और जैसे कल भी निवेदन किया, अनित्य बोध सचमुच में पुष्ट हो रहा है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि दुख बोध जागेगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि अनात्म बोध जागेगा। क्योंकि जब सब कुछ अनित्य है तो कोई भी चीज हमको अबाइडिंग सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो तृष्णा के जागने के ऊपर, तृष्णा के समाप्त होने की सेटिस्फेक्शन। इस पे भी कल चर्चा की थी हमने। जो हमें लगता है कि हमारी ये चीज मेरे को मिल गई, ये मैं इच्छा करता था मिल गई, तो मुझे बड़ी तुष्टि हो रही है, मुझे अच्छा भोजन मिल गया, अच्छी वस्तु मिल गई, अच्छा मित्र मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई। एक तृष्णा थी, वो समाप्त, वो टेम्परेरीली सबसाइड हो गई। और उसकी सबसाइड होने से जो चित्त शांत हुआ उसको हम सुख समझ रहे हैं। सुख है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि उस चीज के कारण सुख हुआ, जबकि सुख तृष्णा के शांत होने के कारण। तृष्णा अनित्य है, उससे स्पष्ट दिखता है। और उससे भी इंडिकेशन है कि तृष्णा नहीं होगी तो अबाइडिंग सेटिस्फेक्शन होगी। तो उससे हम अगली तीसरी 14, 15, 16 में भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कल निवेदन किया था, अगर सचमुच में हमारा अनित्य बोध पुष्ट हो जाए, पांचों खंडों के प्रति अनित्य बोध जाग जाए, कुछ कुछ तो जाग ही रहा है, और गहराई से बार बार भावित करेंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो देखेंगे कि उससे
एक मोह भंग हो जाता है, जैसे जो 5 खंड हैं, 5 खंडों के जो अनुभव हैं, उनके प्रति जो मोह रहता है, जो एन्चेंटमेंट रहती है, वो समाप्त होने लगती है, डिसएन्चेंटमेंट हो जाती है। जैसे बड़े होने पे बड़े बच्चे को छोटे खिलौने से मोह भंग हो गया। अब अगर हमें कोई छोटे खिलौने जिनसे हम बचपन में खेलते थे, वो दे तो हमें कोई उसमें प्रसन्नता नहीं होगी, कोई हम उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगी, बिकॉज वो एन्चेंटमेंट खत्म हो चुकी है, उसके अंदर अब वो क्षमता नहीं है कि हमको वो आकर्षित कर सके। और जो चीज जिस चीज के प्रति आकर्षण हमारा कम हो जाता है, उसके प्रति विरागानुपस्सी अस्य सामी, उसके प्रति वैराग्य होना। विराग का अर्थ है हिंदी इक्विवेलेंट है वैराग्य। वैराग्य नॉट इन द सेंस ऑफ becoming a monk, that also is vairagya, but in a more fundamental sense of मन में इच्छा नहीं रही है, मन में उस तरह की इच्छा समाप्त हो गई। डिस्पैशन अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कि पैशन नहीं रहा। तो उस हिसाब से जो अनुभव हो रहा है उसको उस लाइट में देखते हैं, डिस्पैशन की लाइट में। अगर अनित्य बोध पुष्ट हुआ है तो डिस्पैशन पुष्ट होना चाहिए। तो हम उसको समझते हैं, प्रज्ञा के आधार पे उसको कल्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये सब सिखती है, सीखना है हमको। और इसके कुछ उदाहरण कल दिए थे, कुछ और देखते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर कुछ जो सूझेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे कल भी मैंने निवेदन किया था, विराग का एक ट्रांसलेशन वो होता है फेडिंग आउट, कि वो मंद पड़ता जा रहा है। वो भी डिस्पैशन का भी तात्पर्य वही है कि हम जो मन में राग जाग रहा है या द्वेष जाग रहा है या मोह जाग रहा है, भय जाग रहा है, वासना जाग रही है, वो मंद पड़ती जा रही है, वो हल्की होती जा रही है, पैशन उसके प्रति कम होता जा रहा है। सभी खंडों के प्रति जो पैशन है वो कम होता जा रहा है, तो मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। शरीर के प्रति जो अट्रैक्शन था, अब वो अट्रैक्शन नहीं रहा। चाहे इस कारण से कि वायु बढ़ गई, या इस कारण से कि अनुभव ऐसे हो गए, तसल्ली हो गई, जैसे कहा जाता है ना, तसल्ली हो गई, बहुत देख लिया, बहुत सुंदरता देख ली, बहुत शरीर को संवार के देख लिया, तसल्ली हो गई, मोह भंग हो गया। दैट्स द वे इट मीन्स। मोह भंग से तभी भगवान के जो उपनिषद सुत्ता कई सूत्रों में बात करते हैं कि यथाभूत ज्ञान दर्शन जब करते हैं, तो जैसी चीजें हैं, ज्ञान दर्शन जो होता है, ज्ञान दर्शन से ध्यान पूर्वक जब दर्शन करते हैं इस 5 खंडों का, इस संसार का, तो उससे डिसएन्चेंटमेंट, निव्यता जागती है। निव्यता का अर्थ निर्वेद भाव, डिसएन्चेंटमेंट, मोह भंग, जैसे भी आप समझ लें, क्योंकि देख लिया उसकी सच्चाई कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ ट्रांजिटरी फिनोमेना है। पानी का बुलबुला जैसे जागता है, समाप्त हो जाता है। जो भगवान ने इतने सिमिलीज दी हैं उसके लिए। तो जब मोह भंग हो जाता है तो फिर उसमें पैशन नहीं रहता उसके प्रति। जो पैशन रहता है हमारा, नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, वो कम होने लगता है। दैट इज व्हाट इज मेंट हियर बाय विरागानुपस्सी। अपनी मान्यताओं के प्रति जो पैशन रहता है, शरीर के प्रति कम हो गया तो वेदना के प्रति रहता है,
जब प्रीति का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है और उसके प्रति हम राग जगाने लगते हैं, ये तो मुझे चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। तो वो बात भी बार बार अनुभव करके ठीक है, देख लिया। मुझे याद है कि हम एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जब हम लॉन्ग कोर्सेज कर रहे थे तो मन में भाव था कि भंग का अनुभव होना चाहिए, धारा प्रवाह का अनुभव होना चाहिए। कई वर्षों के बाद अनुभव हुआ, अच्छा हो चलो, फिर बार बार अनुभव, थक गया, चलो अब तो भंग का अनुभव होना चाहिए। फिर वो भी हो गया, फिर उसको भी देखा, 1 2 3 4, बस भाई बहुत हो गया, कुछ नहीं रखा उसमें भी। सो यू गेट काइंड ऑफ dispassionate about them. हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो it doesn't matter. You understand? It's all impermanent. Why am I giving it too much importance? अगर मैं उसको नित्य दुख अनात्म समझ रहा हूँ तो क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? तो बात काफी सालों बाद समझ में आने लगी, क्योंकि वो पैशन था उसके प्रति बहुत ज्यादा। तो आप ध्यान के अनुभव के बारे में रख सकते हैं, जीवन के हर चीज के बारे में रख सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके प्रति पैशन है बहुत ज्यादा, और वो हमको बांध के रखता है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम सजग हैं, उसको उसके वास्तविक स्वरूप को देखते हैं, उसकी फुलफिलमेंट के वास्तविक स्वरूप को देखते हैं, कितनी इवेनिसेंट है, कितनी क्षणभंगुर है, कितना उस सेटिस्फैक्शन में दुख छुपा हुआ है, और वो सचमुच में मैं और मेरी नहीं है, तो धीरे धीरे उसके प्रति पैशन समाप्त हो जाता है, डिस्पैशनेट हो जाता है। इसका मतलब नहीं केयरलेस हो जाते हैं, कई बार हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझते हैं, केयरलेस हो जाएंगे। अटैचमेंट का कम होना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार का केयर नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, समाज की केयर नहीं करेंगे। इट मीन्स वी डोंट इन्वेस्ट रियलिटी इन दैट। हम जानते हैं ये भासमान सत्य है, समुद्धि सच है, उसको हमको समाज में रहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए। समाज में हाहाकार हो रहा है तो हमारा पर्सनली बड़ा पैशन उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। And if you're passionate about it, you get terribly suffering, enormous suffering. And we keep on holding on to it. हम उसको बार बार देखते हैं, और कभी ऐसा समय आता है कि कॉइन, जिसे कहते हैं ना, द पेनी ड्रॉप्स, यू हैव इनसाइट, बहुत हो गया, वो अपनी जगह चल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूं, काहे को मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो वही करेंगे जो मैं चाह रहा हूँ। ये सामान्य सी बात है कि पता नहीं कितना समय लग जाता है इस बात को समझने में, और तब तक पैशन, एवर्शन के प्रति पैशन, उसके उनके प्रति नाराजगी, उसके प्रति पैशन। नाराजगी तो होनी चाहिए। मैंने खास तौर पर देखा है जो सोशल वर्क करते हैं, उनको कईयों के साथ बहुत इंटरेक्ट किया इतने वर्षों में, so much passionate about injustice should be removed, and in the process they suffer enormously, और वो पैशन जो उसको एवर्शन में क्रिएट कर देते हैं। समाज का जो भला होगा सो होगा, अपना मानस बिगड़ गया, लोगों का मानस में एवर्शन पैदा कर दी। And when you see it again and again and again, and you have the ability to see, then you realize, yes, this is a doable work. It is worth doing. And you don't get passionate about it and get trapped in that. दुर्भाग्य से being passionate about things seem to be a very positive attribute. क्योंकि हमको लगता है कि passionate नहीं होगा तो हम careless हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। चित्त में समत्व भाव रहे, मैत्री का भाव रहे, you do enormous actions. सती और पन्या के आधार पे और मैत्री के आधार पे, करुणा के आधार पे, you can do huge actions constantly without getting tired, without getting worried. And we know, we have the experience of that.
जब हम लोग शिविर ऑर्गेनाइज करते थे, जिप्सी कैंप्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रात और दिन काम कर रहे हैं, नो कोई थकान नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिकॉज क्लियरली अच्छा ये धम्मा काम हो रहा है, नो प्रॉब्लम. So passion is not needed. What is needed is sati, panya, and as drivers you need metta, karuna. They are the positive forces of action. तो जो dispassion के बारे में गलत फहमी है, इसलिए मैं क्योंकि कईयों ने कुछ प्रश्न किए थे कि वो कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा बात ज़्यादा कर रहे हैं. Of course मैंने कल भी कहा था, ऊपर प्रसन्न पैशन को उसकी बेसिक सेंस में भी लेते हैं regarding lust, and then he mentions the usual जो रेमेडीज भगवान ने सजेस्ट किए हैं, प्रतिकूल मानसिकार पब्बम एंड सो ऑन. भक्ति संगों का विवेचन करना, ताकि शरीर के प्रति जो आकर्षण है, जो बाहर की चमड़ी के कारण आकर्षण है, बाहर की रूप सज्जा के कारण आकर्षण है, उसको वस्तु स्थिति के आधार पे उसको कम किया जा सके. So this is what is meant by विरागानुपस्सी यस्य सामीप्य सिक्खति. अगर कहीं पे भी मुझे लगता है कि इसके प्रति, इस संज्ञा के प्रति, या इस संस्कार के प्रति, इस हैबिट पैटर्न के प्रति बहुत राग है, जैसे ही मालूम पड़ेगा उसमें कमी हो जाएगी. जैसे ही मालूम नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी दिक्कत है, हम उसको देखते नहीं है. तो जो ये वाले सेक्शन है, ये एनालिटिकल मेडिटेशन का सेक्शन है. सांस को भी देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने अनुभव को, in the light of anicca, in the light of viraga, and then again in the light of nirodha, and so on. So this is the liberating aspect of the practice. Everything else was a preparation. Concentration of the mind, working toward jhana, priti, sukha, gladdening the mind, all these are preparatory. ताकि चित्त समाहित हो जाए, शांत हो जाए, और शांत और समाहित चित्त ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है. बात हम अपने अनुभव से जान सकते हैं. और इंसाइट डेवलप होने में समय लगता है. पहले इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं बार बार. देन समडे इट बिकम्स एन इनसाइट, एंड देन दैट थिंग जस्ट ड्रॉप्स ऑफ, फिनिश. कुछ उदाहरण लोगों ने कहे थे, तो मैं एक और उदाहरण दे सकता हूँ अपना, मुझे बिल्कुल क्लियर है. बहुत वर्ष पहले, 15-20 साल पहले की बात, कोई एक घटना घटी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें कुछ लोगों ने, मैंने कुछ कहा, कुछ जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने कुछ कहा मीटिंग के, और काफ़ी गर्मा गर्मी हुई. लेकिन मुझे क्योंकि आदत थी इन्वेस्टिगेशन की, तो मुझे लगा कि मैं कुछ अहम भाव में बोल रहा हूँ, तो मैं चुप हो गया. मैंने फिर जवाब नहीं दिया कुछ भी. आई जस्ट लेट इट पास. और उसके बाद जब मैं वापस गया, तो ऐसा तूफान, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मुझे ऐसा कहना चाहिए था. मैं देखता रहा, पता नहीं कितने घंटे लग गए उसको शांत होने में. चलो ठीक है. फिर कुछ हफ्तों बाद फिर बाद जब भी देखूं उसको धीरे धीरे समाप्त हो जाए, शांत हो जाए. कुछ हफ्तों के लिए, फिर हफ्तों की जगह कुछ महीने हो गए, फिर भी महीनों बाद आ रहा है, महीनों बाद. कितने वर्ष हो गए, आता रहा. इंटेंसिटी कम होती गई. But then one day I reflected deeply, what am I doing? And just an insight arose, I am thinking that I will change the past. I should change the past and then I will be happy.
And I realized what a foolish thing. I had a hearty laugh. क्या पागलपन है ये? I'm thinking कि मैं past को बदल दूंगा और तब प्रसन्न होऊंगा मैं. And just this little insight, which is a very simple thing. It's not a some huge insight into Nibbana or something of that. Very simple thing, which is quite mundane. But then it became an insight. The whole thing dropped off. उस बात को भी अब 10 साल हो गए. That thought never comes now. Finished. But it took so much time, years. It would arise firstly after every week, then months, then few months. And only when I looked at it directly again and again and again and investigated what is happening, why is this not dropping off? I'm investing so much passion in it and not looking at the stupidity of what I'm doing. And once you look at it that way, it just drops off. Finished forever, never to arise. And that takes us to the next instruction also. Nirodhanupassi asasya sami visikkati. Now, nirodhanupassi pasasya sami visikkati. सांस भीतर आता है तो निरोध का अनुभव करता है, बाहर आता है तो निरोध का अनुभव करता है. निरोध का अर्थ है समाप्त हो जाना, सेसेशन. समाप्त कैसे होना? अपने आप समाप्त होना, जबरदस्ती समाप्त करना नहीं. तो जैसे मैंने निवेदन किया, कोई संस्कार जागा, आपने उसको देखा और वो समाप्त हो गया तो निरुद्धन्ते, निरुद्ध हो गया, समाप्त हो गया. वैसे तो निरोध का टेक्निकली हम निर्वाण के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो निर्वाण वाली बात तो है ही है, बट साधक के लिए ये निरोध का अनुभव, छोटे छोटे जो अनुभव होते हैं, तो राग जागा, द्वेष जागा, हमने देखा निरोध हो गया, वो भी निरोध ही है. इसको थाईलैंड के मशहूर आचार्य अजान बुद्धदासा इस तरह के निरोध को कहा करते थे स्मॉल निब्बाना. हालांकि वो बात बहुत क्रिटिसाइज हुई उसकी, उनके लिए ये कहने की. कहते these are small nibbanas, your experience of cessation, you should see it and feel the peace which it gives, maybe for a short while. आगे बात स्मॉल निब्बाना भगवान की वाणी में कहीं नहीं आई. इस बात पर उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ और उनकी किताबें फिर श्रीलंका में छपने नहीं दी गई. But you can see the intent of the great teacher. And you know it. और एक निरोध तो इतना स्पष्ट है, सांस के साथ ही स्पष्ट है. सांस मैंने शुरू से ही आपके ध्यान में वो लाया कि सांस शुरू हुआ, जा रहा है और रुक गया, तो वही तो सांस का निरोध हो गया ना. और कुछ क्षण रुका रहता है और फिर वापस शुरू हुआ, बाहर आया, बाहर आके रुक गया, फिर कुछ क्षण रुका. तो अगर हम उसके रुके हुए क्षण को, जो निरोध का क्षण है, सांस के निरोध का क्षण, उसको अगर हम ठीक से देखें तो देखेंगे there is absolute peace in that moment. तो जो निरोध का एक्सप्लेनेशन आता है निब्बान के सेंस में कि वो पीस है, you can actually experience that for a few moments. And as they, जब तक जैसे सांस की ड्यूरेशन बढ़ जाती है और उसकी स्टॉपेज की ड्यूरेशन बढ़ती है तो बिल्कुल क्लियर होने लगता है. जब आप देखते हैं कि सांस भीतर अंदर गया और बाहर, मैं अपनी जैसे अनुभव बता रहा हूँ आपको, सांस अंदर जाता है और रुकता है, तो अंदर जाता हुआ सांस जो रुकता है वो थोड़ी 2-4 क्षण ही रुकता है, तो उसका उतना अनुभव नहीं मालूम पड़ता. फिर ये बाहर आ रहा है, शुरू होने के बाद पता चलता है बाहर आ रहा है, बाहर आके रुक जाता है. तो बाहर आके रुकता है तो बहुत देर तक रुका रहता है, 5-10 सेकंड ऐसा लगता है मुझे रुक जाता है. 10 तो नहीं रुकता होगा, 4-5 सेकंड तो रुक ही जाता है, ज्यादा भी हो सकता है. तो उस पीरियड में if I am mindful, clear and see the state of my mind,
absolutely peaceful, just for those 5 seconds. So that is direct experience of Nirodhanupassi, Asya Sami Sikkati, Nirodhanupassi, Passasya Sami Sikkati. So you can experience, all of us can experience that small element of peace, small element of cessation. Of course, हमारे जो चित्त संखार है, आपको पता ही है, कल भी चैंट किया था, अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिना उपज्जित्वा निरुज्यन्ते ते समूप समो सुखा. सारे संस्कार अनित्य हैं, तो नित्यानुपस्सी वाली बात हो गई. उपज्जित्वा निरुज्यन्ते, उत्पन्न होते हैं और निरुद्ध हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मतलब सेसेशन हो जाती है. और उनका उपशमन ते समरूप समो सुखा, वो सुख का अनुभव होता है. जब संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं तो सुख देता है. You can experience it. जब चित्त में राग ही जागा हो, वो भी हलन चलन करता है, बेचैनी करता है, और उसको देखते देखते वो निरुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कुछ क्षण मन शांत रहता है, अगला कोई संस्कार नहीं जागता. तो जब आनापानसति करते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि चित्त की एक बैकग्राउंड शांत हो जाती है, तो एक संस्कार शांत होता है तो अगला संस्कार जागने में काफी देर लग जाती है, काफी सेकंड लग जाते हैं, कई बार मिनटों में नहीं आते. So for that time you really can experience peace, no movement in the mind. Mind is empty. So that is the experience of Nirodhanupassi. And we can actually, तो भगवान कहते हैं कि उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए. हम लोग एटलीस्ट मैं पहले तो ऐसे ही देखते थे कि अच्छा राग जाग गया, देखो 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 समाप्त हो गया. जब वो समाप्त हो गया और जो उससे शांति मिल रही है उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, फिर अपने संवेदना देखने में लग गए. उसको don't allow to see the state of the mind free from craving or aversion, which is a shortcoming in the practice. तो भगवान बार बार कह रहे हैं हमको कि हमको देखना चाहिए निरोधानुपस्सी, देखो निरोध को. तो जब चित्त में संस्कार जागता है और शांत हो जाता है तो देखो ना कैसा लग रहा है, इतना शांत लग रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है. Just be with it for as long as it remains. Of course, carefully, not to take it personally, not to take it as an achievement. That of course is always there. But इतने दिनों से साधना कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो इतनी बात तो समझ में आ ही जाती है. और अगर if you take it personally, वो मालूम पड़ने लगता है, oh, I have taken it as an attainment. You know that, and then it drops off. So this is how we practice this 3 instructions. कल चौथी को कल ले लेंगे. अनिच्चानुपस्सी अस्यस्य सामी विसिक्खति, अनिच्चानुपस्सी पस्यस्य सामी विसिक्खति, विरागानुपस्सी अस्यस्य सामी विसिक्खति, विरागानुपस्सी पस्यस्य सामी विसिक्खति, निरोधानुपस्सी अस्यस्य सामी विसिक्खति, निरोधानुपस्सी पस्यस्य सामी विसिक्खति. ध्यान करें. अगर आप किसी भाई बहन को कोई प्रश्न हो, कोई चीज क्लियर ना हो, काइंडली